हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अभी तक के वीडियोस में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते रहे हैं, तो हिस्ट्री के साथ साथ अब हम कुछ अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अदर रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इसके साथ ही साथ हम कुछ टाइम के बाद पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेंस के साथ। टेंस जो है वो ग्रामर का बेस है एकदम। तो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, सबको पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। हम बहुत थारो नहीं जाएंगे टेंस के बारे में, तो टेंस के बारे में सबको पता होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे टेंस को। तो टेंस 3 प्रकार के, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों ही केसों में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में सबको पता है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। द सेम वे इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब जो जितने फॉर्म ऑफ टेंसेस इंग्लिश में आए, वन इज इंडेफिनिट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस, and third is perfect, fourth is perfect continuous. perfect continuous। अब जब इनको हम चारों को डिवाइड करेंगे, अगर हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, तो टोटल 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस निकल के आएंगे। पास्ट, फ्यूचर, टोटल 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस निकल के आएंगे। इंडेफिनिट से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इन द सेम वे कॉन्टिन्यूअस से बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे परफेक्ट से बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सेपरेट इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज सेंटेंसेस, दीज टेंसेस। इंडेफिनिट में बात करेंगे, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। और इसमें भी सबको पता है कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो हमेशा उसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं अफर्मेटिव का, उसके बारे में बात करते हैं। सेंटेंस के टाइप्स तो सबको पता ही है, लगभग सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है आपका इंटरोगेटिव, थर्ड होता है आपका एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। अब असर्टिव के ही 2 टाइप होते हैं। असर्टिव के ही 2 टाइप होते हैं, वन इज अफर्मेटिव एंड अदर इज नेगेटिव। कुछ लोग इस अफर्मेटिव को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अफर्मेटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लेंगे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में यस या यस ऐड होता है, इसका रीजन मैं बताता हूँ अभी आपको। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा। अब सब्जेक्ट, ये एस या यस का एक क्वेश्चन आता है कि वर्ब में यस या यस क्यों लगाते हैं। तो जब भी हम, और ये यस या यस का जो केस होता है वो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट वर्ब को लिख देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम ऐड करेंगे यस या यस को वर्ब के साथ, अकॉर्डिंग टू द रूल। जो यस या यस का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। अब ये यस या यस लगाते क्यों हैं? क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे प्लूरल वर्ब माने जाते हैं। तो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सब्जेक्ट में
अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ यस या यस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम जब भी, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब यहाँ वर्ब में यस या यस हट गया, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये वर्ब में यस या यस हट गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डू या डज आया तो डू हमेशा यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो हमें पता है जब डू प्लूरल हो गया तो यहाँ पे यस या यस लगाने की जरूरत है नहीं। डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, तो डू में यस लगा दिया, लास्ट में ओ है, तो अकॉर्डिंग टू द यस या यस रूल, एडिशन रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यस लगाएंगे। और ये डू जो वर्ब है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल आएगा तो वर्ब डू आ जाएगा जो प्लूरल ही है। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो डू में यस जोड़ दिया हमने, डज बना दिया, ताकि वर्ब भी हमारा सिंगुलर बन जाए। तो नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का यूज करते हैं। डू का यूज प्लूरल के साथ, डज का यूज सिंगुलर के साथ। ये प्लूरल, ये सिंगुलर। अब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेटिव की बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। नेवर फॉरगेट क्वेश्चन मार्क। डू या डज पहले बता चुका हूँ कि डू या डज लगाते हैं इसमें इंडेफिनिट टेंस में हमेशा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव केस में। डू या डज, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड एटसेट्रा, जो भी है वो उसका क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात करेंगे। इसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर वन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है। डू या डज से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। बट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु के साथ जब भी हम हु की बात करते हैं, तो हु के साथ जब भी बात करते हैं तो अफर्मेटिव का रूल्स वहां पे लागू होता है। जैसे हु हेल्प्स अस, जैसे सेंटेंस है हु हेल्प्स अस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, हु हेल्प्स अस। यहाँ पे इंट्रोगेटिव के रूल फॉलो नहीं होते हैं। इंट्रोगेटिव के रूल जैसे डू डज लगा करके तो ये फॉलो नहीं होते, बिकॉज दिस ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट। दिस ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट, thus we don't follow the rule of interrogative in case of who. Next one is past indefinite. Next one is past indefinite. इसमें भी same case, start with simple or affirmative. Thus structure will be like that: subject plus verb की second form plus
ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसका क्या रोल है? जैसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, एटसेट्रा वर्ड आते हैं, जैसे में पास्ट इंडेफिनिट में था, ती थे, एटसेट्रा वर्ड आते हैं। लाइक दैट वी ऑलवेज यूज दिस स्ट्रक्चर इन सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। ईदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट डजंट मैटर, वी ऑलवेज यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस आता था, प्लूरल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, लेकिन यहाँ पे या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। Actually, do is a verb which is the plural verb and the past form of do is did. Thus, in negative sentence, do becomes did means the verb becomes second form of the word. Thus, we use main verb as the first form of verb. डिड के यूज करने की वजह से, जैसे डू का पास्ट फॉर्म डिड हो गया तो डिड लगा दिया तो डिड के साथ नॉट आ गया। अब जो जहां हम सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते थे उसकी जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगा इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा एंड एट लास्ट क्वेश्चन टैग। सेम प्रोसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेम प्रोसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी स्ट्रक्चर आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन टैग। सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बट इन केस ऑफ यू हु, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात किया वैसे ही सेम केस होता है फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट में भी। हु, जब भी हु की बात करते हैं तो हु के साथ हमेशा जो रूल्स फॉलो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के रूल फॉलो हो जाते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। लाइक हु हेल्प्ड अस, हु हेल्प्ड अस। Another one is future indefinite. Future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल एंड शैल। और सबको लगभग पता होता है कि एक्सेप्ट आई एंड वी, with every subject we use will. There are some exceptions like when there is any determination in the sentence we always use vice versa, means with I and we use will and with other subject we use shall. जब भी किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दिखाता है तो वहां पे हम ये जो रूल है ना वो उल्टा हो जाता है। सैल के साथ हम हमेशा अदर सब्जेक्ट के साथ सैल यूज करते हैं, आई और वी के साथ
विल यूज करते हैं, बट सिंपल सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर इन अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। शैल का यूज हमेशा करते हैं वी एंड आई के साथ। विल का यूज रिमेनिंग सब्जेक्ट और इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट के साथ, वी और आई को छोड़ के और सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम विल का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। निगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। निगेटिव स्ट्रक्चर, तो निगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव में जब भी हम बात करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर विल बी विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर होगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हो गया। अब हम चलेंगे कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो पहला आता है कॉन्टिन्यूअस में पहला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबको पता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा वर्ड अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो उसको हम हमेशा ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें जब भी हम यूज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब इस किसके साथ यूज होता है सबको पता है। एम हमेशा यूज होता है आई के साथ, आर हमेशा यूज होता है प्लूरल के साथ, इज हमेशा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। एम हमेशा यूज होता है आई के साथ, आर हमेशा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके नेगेटिव में इज एम आर के साथ हम इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देंगे, रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नॉट जोड़ देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आर जोड़ दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेम सेंस इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हम जब भी बात करेंगे तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लें तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज
एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा हम आईएनजी का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे फास्ट कॉन्टिन्यूअस का। फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इसके अफर्मेटिव की बात करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा आई के बारे में। आई का हमेशा ड्यूल नेचर होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन। आई की खासियत क्या होती है? प्रेजेंट टेंस में हमेशा ये सिंगुलर बिहेव करता है, सॉरी प्लूरल बिहेव करता है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा ये प्लूरल के रूप में बिहेव करता है, प्लूरल के रूप में बिहेव करता है। पास्ट टेंस में ये हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। बस इसी से अब आगे की सेंटेंस हम बनाएंगे। आई बिहेव्स लाइक प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस एंड आई बिहेव लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट इन पास्ट टेंस। अब इसके अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर, वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। वाज विथ सिंगुलर including I, because I behaves as singular in past tense, plural। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। निगेटिव में जब भी हम बात करेंगे, निगेटिव लगाएंगे अगर हम, तो निगेटिव में was और वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इसके साथ ही इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव जब भी आएंगे तो हमेशा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में